दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि ये रहा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, बी है कैल्शियम एवं सी है फास्फोरस एवं डी है आयोडीन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। एक है फैराडे, दूसरा है हमारा हुक का नियम और तीसरा है न्यूटन का और चौथा है आइंस्टीन का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है वो फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है सूक्ष्म तरंगे, बी है इंफ्रारेड तरंगे एवं सी है इंफ्रासोनिक तरंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है बैरोमीटर, बी है एनीमोमीटर एंड सी है हाइग्रोमीटर और नंबर 4 है स्ट्रोबोस्कोप मीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है मच्छर, बी है मक्खी, सी है चूहा या ये सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी एक वाहक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है भौतिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया या प्रतिवर्ती अपक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बी हमारा बिल्कुल सही होगा। रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है। तो यहाँ पर ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 36 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 28 किलोमीटर प्रति सेकंड के प्रति मीटर के दर से पृथ्वी घूर्णन करती है प्रति मिनट। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक डार्विन, बी है मैक्सवेल एवं सी है न्यूटन एवं डी है जॉनसन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? सी, मेथेनॉइक अम्ल जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। लोहे का भार कम हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे के भार में बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो फोटोवोल्टिक सेल द्वारा या डेनियल सेल द्वारा या फिर ड्राई सेल द्वारा या फिर गैल्वेनिक सेल द्वारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। कौन सा? फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है 0 होता है। कितना होता है? 0। मगर अगर पृथ्वी पर पूछा जाए, कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, मगर अगर पृथ्वी पर पूछा जाए तो पृथ्वी पर अर्थ पर पूछा जाए तो जी का मान जो होता है 9.8 होता है। कितना होता है?
9.8। मगर अगर सेंटर पे पूछा जाए, कहाँ पर, सेंटर पर, तो सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या फिर टेकोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्रायोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज या फिर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या 20,200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा। यदि आसमान से 3 टुकड़े लोहा, कागज़ एंड पत्थर गिराए जाते हैं तो यहाँ अर्थ पर सबसे पहले कौन गिरेगा। तो यहाँ पर हमारा पहला होगा लोहा, कागज़ या फिर पत्थर या फिर तीनों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तीनों एक साथ पृथ्वी पर टाइम लेंगे, एक साथ पृथ्वी पर आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है क्वार्ट्ज, बी है माइका, सी है सिलिका एवं डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने या न्यूटन ने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्र, अभिकेंद्र या उपरोक्त दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वॉशिंग मशीन जो होती है वो अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। किस पे, अपकेंद्र। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। आघूर्ण बल की इकाई क्या है, आघूर्ण बल जो होता है उसकी इकाई SI क्या है, न्यूटन या फिर न्यूटन मीटर या फिर मीटर प्रति सेकंड या फिर ओम। तो हम बता दें आपको, आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण का जो होता है टाउ बराबर F इंटू R। तो यहाँ पर F जो हुआ हमारा न्यूटन हुआ, क्या हुआ, न्यूटन, R यहाँ पर हमारा हुआ मीटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा, न्यूटन एंड मीटर। बल आघूर्ण का एक SI मात्रक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला है मस्तिष्क, दूसरा हृदय, यकृत या फिर फेफड़ा। तो यहाँ पर अल्जाइमर रोग जो है मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।